सांप तो पाकिस्तान निकला, लेकिन जहर अब तुर्की घोल रहा। जी हां, जो काम पाकिस्तान सालों से नहीं कर पाया, वही खेल अब एर्दोगन का तुर्की खेल रहा। लाल किले पर धमाके से लेकर भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकने तक सबूतों की डोर सीधे अंकारा तक जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तुर्की भारत के खिलाफ नया पाकिस्तान बन चुका है? क्या एर्दोगन ने भारत की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी ही रुकवा दी है? और क्या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे भी तुर्की का हाथ ही है? चलिए आज हम खोलते हैं तुर्की के डीप कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया का पूरा कच्चा चिट्ठा। खबर की शुरुआत होती है अमेरिका से। बोइंग कंपनी के अपाचे हेलीकॉप्टर से भारत ने इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के लिए 6 नए अपाचे ऑर्डर किए थे। 3 हेलीकॉप्टर जुलाई 2025 में आ चुके थे, लेकिन बाकी 3 नवंबर में आने थे। और तभी हुआ खेल। 8 नवंबर को जो कार्गो एयरक्राफ्ट एंटो 124 भारत आने वाला था, वो अचानक वापस अमेरिका लौट गया। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में तुर्की ने अपने एयर स्पेस की क्लियरेंस को ही वापस ले लिया। बोइंग ने इसे अननोन लॉजिस्टिक इशू कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई तकनीकी समस्या नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल सेप्टोएक था। क्योंकि तुर्की ने उस वक्त अचानक अपने एयर स्पेस को ब्लॉक किया जब दिल्ली ब्लास्ट की जांच में तुर्की कनेक्शन सामने आ चुका है। दरअसल स्पष्ट है कि एर्दोगन जानते हैं कि भारत अब पलटवार करेगा, इसलिए उन्होंने भारत की एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कमजोर करने की कोशिश की। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। हमलावर उमर नबी और डॉक्टर मुजमिल गानी दोनों ही तुर्की बेस्ड हैंडलर उकासा से जुड़े हुए हैं। उकासा नाम कोई नया नाम नहीं है। इस्लामिक इतिहास में ये पैगंबर मोहम्मद के साथी का नाम है, यानी ये नाम जानबूझकर चुना गया था ताकि जिहादी नैरेटिव को हवा दी जा सके। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकियों ने तुर्की जाकर ट्रेनिंग ली, वहां से सेशन ऐप नाम के एनक्रिप्टेड चैनल पर हिदायतें ली और जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़कर भारत में लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाने लगे। यानी भारत में बैठे डॉक्टर और इंजीनियर असल में थे पाकिस्तान के प्रॉक्सी और तुर्की के मोहरे। एर्दोगन को मालूम है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की हालत हुई, वही डर अब तुर्की को सता रहा, क्योंकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन ऑपरेटर्स और तकनीकी मदद दी थी, जिसके चलते 2 तुर्किश ऑपरेटर्स मारे गए थे। अब तुर्की ने साफ दिखा दिया है कि वो भारत का दोस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान का साइलेंट पार्टनर है। उसने न सिर्फ भारत के सैन्य लॉजिस्टिक को बाधित किया, बल्कि वहां से अब आतंकियों का कनेक्शन भी सामने आ रहा। अब सोचिए, जब तुर्की नाटो का सदस्य देश है और अमेरिका का एलाय भी, तो भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस तरह की चाल कैसे चल सकता है कोई? दरअसल एर्दोगन आजकल इस्लामिक ब्लॉक लीडरशिप के सपने देख रहे हैं। वो खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक दिखाना चाहते हैं और भारत की मजबूती उनकी राह में सबसे बड़ा कांटा है। इसलिए उन्होंने अब वही किया जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया, भारत को रोकने की, भारत को कमजोर करने की और भारत को अंदर से अस्थिर करने की। भारत को अपने एयर स्पेस और मिलिट्री डिलीवरी रूट को तुर्की फ्री बनाना होगा। तुर्की को टेरर सेफ हेवन के रूप में नामित करने का समय आ चुका है और भारत पहले ही तुर्की के साथ रेट घटा चुका है, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू करना होगा, क्योंकि जो देश आतंकियों को छुपाए, भारत के एयर स्पेस को ब्लॉक करे और ब्लास्ट में कनेक्शन सामने आए, वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होता है। तुर्की ने सोचा कि भारत को रोक लेगा, पर उसे नहीं पता जिस भारत को रोकना चाहे वो रुक जाता है। भारत का जवाब अब तुर्की को उसी की भाषा में मिलेगा, डिप्लोमेसी में नहीं, एक्शन में।